जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एयर पैसेजवे और आज से हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है और उसमें एयर पैसेजवे का रोल क्या है। एयर पैसेजवे के कंपोनेंट कौन-कौन से हैं और कौन सा कंपोनेंट क्या रोल प्ले करता है इन द गैसेस एक्सचेंज, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है बेटा कि ह्यूमंस के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना वो एक पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होती है और उस ऑर्गन सिस्टम को हम नाम देते हैं जनाब रेस्पिरेटरी सिस्टम का, या कह लीजिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नाउ ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो हिस्सों पे, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। इसके पहले पार्ट को हम कहते हैं जनाब एयर पैसेजवे, जिसको हमने आज पढ़ना है, और दूसरे पार्ट को कहते हैं बेटा लंग्स। यानी कि सादा लफ्जों में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना बेटा, ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा वो पाथवे है जिसके थ्रू जो एयर है वो आती है, और इसका दूसरा हिस्सा लंग्स हैं, फेफड़े हैं बेसिकली, जो कि गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे की हमने आज डिटेल से बात करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए और आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं साथ साथ जो है वो डायग्राम ड्रॉ करूंगा और साथ ही साथ हम बाकी जो चीजें हैं उनको समझते भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो एयर पैसेजवे है इसका पाथवे डिफाइन करने की जरूरत है बेटा, कि इसका पाथवे जो है वो क्या होता है। ये हमने जो अपना गर्दन वाला पोर्शन है वो बना लिया, नेक वाला पोर्शन बना लिया। इससे अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारी चिन बन गई, और ये हमारा जो है कह लीजिए कि हेड रीजन बन गया। सही है जी। तो इसी के अंदर रह के, इसी डोमेन में रह के हमने अपने एयर पैसेजवे को जो है ना अंडरस्टैंड करना। चलिए मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा, साथ साथ आपको एयर पैसेजवे के पार्ट्स बताता जाऊंगा, कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या उनका फंक्शन है। अच्छा, एयर पैसेजवे का जो सबसे पहला कंपोनेंट है ना बेटा वो है नेजल कैविटी। आपके नोज वाली जो स्पेस है ना उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। सो नेजल कैविटी हमारे पास यहाँ पे है जी। ये हमारा ओरल कैविटी वाला एरिया है, दिस पाथवे, ये दिस एरिया, ये हमारा ओरल कैविटी वाला एरिया है। और ये वाला जो हमारा एरिया है दिस इज बेसिकली द नेजल कैविटी। ये जो हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये जो नेजल कैविटी है मेरा बेटा, इसके अंदर ये बेसिकली इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं जी नोस्ट्रिल्स। जो नेजल कैविटी का बाहर वाला एरिया जो है, बाहर वाली दो ओपनिंग्स है, ये दो होती हैं तादाद में, और इनको मेरा बच्चा कहते हैं जी नोस्ट्रिल्स। ठीक है जी। अच्छा, इन नोस्ट्रिल्स के अंदर यानी जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। कैविटी के अंदर होता है जी नेजल कैविटी के म्यूकस, और इसके अलावा नोज हेयर्स भी इस नेजल कैविटी के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं। आप ऐसे समझिए ये नेजल कैविटी वो रास्ता है, वो एरिया है जहां से बेसिकली एयर ने जाना होता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि यहाँ से इंसान सांस लेता है और यहाँ से जो एयर है वो इंसान की बॉडी के अंदर जाती है। सो नेजल कैविटी के बाहर वाली ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसमें म्यूकस होता है और नोज हेयर्स भी होते हैं। ये जो म्यूकस है जो नेजल कैविटी के अंदर मौजूद है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नेजल कैविटी के अंदर। भाई ये दो काम करता है। एक तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनको रोकता है, इट रिमूव्स द डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारी जो क्या कहते हैं उसको, एयर होती है, सांस होती है, उसके साथ आ रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ये म्यूकस और नोज एयर उन डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी ओवरऑल कह लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक और काम करते हैं, दे मॉइस्चर द एयर। जो एयर हमारी नेजल कैविटी में एंटर हो रही होती है ये बेसिकली उसको मॉइस्चर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वाटर शामिल करते हैं ताकि वो मॉइस्चर हो जाए।
इसके अलावा ये एक और काम करते हैं बेटा, देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री रहता है, बाहर जितना मर्जी जो है टेम्परेचर हो, कम हो या ज्यादा हो। तो जैसे ही बाहर से एयर हमारी बॉडी में आती है, ये म्यूकस जो है उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है और उसके टेम्परेचर को जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू द बॉडी। बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर होता है बेटा, उतना टेम्परेचर कर देता है ये म्यूकस हमारी एयर का। अब जनाब एयर आ गई है यहाँ पर हम कुछ चीजें लेबल कर लें। दिस इज आर नेजल कैविटी फॉर एग्जाम्पल। नेजल कैविटी के बाद हमारी ये जो है नीचे वाला हिस्सा, दिस इज आर ओरल कैविटी, जिसका कोई रोल नहीं है एज सच हमारी गैसेस एक्सचेंज के अंदर। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसको भी लिख लिया। ये नेजल कैविटी के दो नॉस्ट्रिल्स हो जाएंगे, आप उनको ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे आइए तो यहाँ पर देखिए एक स्पेस आपकी गर्दन वाले एरिया में बेटा ऐसी आती है जहां पर आपकी नेजल कैविटी और आपकी ओरल कैविटी कॉमन हो गई है। इस जगह को भाई हम नाम देते हैं फेरिंग्स का। नाउ दिस इज फेरिंग्स, ठीक हो गया। अच्छा, फेरिंग्स के बाद इसका मतलब है कि नेजल कैविटी के बाद जो दूसरा पार्ट होता है आपके एयर पैसेजवे का, वो होता है जनाब फेरिंग्स। फेरिंग्स का एज सच कोई रोल नहीं है आपकी गैसेस एक्सचेंज के अंदर। इट्स जस्ट अ कॉमन पाथवे जहां से फूड भी गुजरती है और जहां से एयर भी गुजरती है। अब फेरिंग्स के बाद ये जो आपकी एयर और फूड है ये बेटा हो जाती है सेपरेट। कैसे सेपरेट हो जाती है, बात को समझिएगा जरा। ये भाई सेपरेट होती हैं कुछ ऐसे करके। ये आपका आ गया ट्रेकिया, दिस इज योर ट्रेकिया, और ये जो है ये पीछे वाली साइड पे आ गई आपकी क्या उसको बोलते हैं जनाब, एसोफेगस, जो आपकी फूड की नाली है बेसिकली। सो ये मैंने फेरिंग्स ड्रॉ की। फेरिंग्स के बाद यहां से ना बेसिकली लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द लेयरिंग्स, ये वाला जो एरिया है जहां से ये फेरिंग्स एक से दो हो रही हैं, दिस एरिया, दिस पाथवे, इसको हम बेटा बोलते हैं लेयरिंग्स। तो हमारे पास जो तीसरा मेन पार्ट होता है एयर पैसेजवे का, वो होता है बेटा लेयरिंग्स। फेरिंग्स के बाद तीसरा पार्ट है जी लेयरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद एयर आ गई लेयरिंग्स में। लेयरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है बेटा वो वॉइस बॉक्स भी है। ये अभी बात करेंगे कि इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, बट उससे पहले वापस लेयरिंग्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर लेयरिंग्स के पास एक ओपनिंग होती है, आपको नजर आ रही होगी ओपनिंग ऑफ लेयरिंग्स। इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द ग्लॉटिस। ये ओपनिंग जो है इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड ऑल ऑफ यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। इस ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं। और इसी ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक छोटा सा, ये मैंने टिश्यू का फ्लैप सा बनाया है, इसको बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस को उर्दू में कहते हैं कि ये बेसिकली जो ग्लॉटिस है ना उसका पर्दा होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पर ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है। देखिए ऊपर ना फेरिंग से फूड और एयर कॉमनली आ रही होती है। यहाँ पर बुनियादी मकसद फेरिंग्स के बाद ये है कि एयर सेपरेट हो जाए और फूड सेपरेट हो जाए। डेफिनेटली फूड ने उधर जाना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एयर ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ना एयर का पाथवे ये है, यानी एयर यहाँ से आई थी, इसको यहाँ और यहाँ से इधर आना है, ये हमारे पास ट्रेकिया है। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि फूड को सेपरेट करना है हमने एयर से, कहीं फूड गलती से हमारी एयर वाले पाथवे में ना आ जाए, बिकॉज एयर पाथवे जो है ना, एयर पैसेजवे जो है, जो ट्रेकिया है और आगे की चीजें वो बड़ी सेंसिटिव है, राइट। अगर एयर उधर चली जाती है फूड वाले पाथवे में तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज हो सकता है। बट अगर फूड इधर आ जाए तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है। पंजाबी में कहते हैं समटाइम्स जो है ना, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो यकदम आपको एक अजीब सी फील आती है और आपका खाना जो है वो आपके रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू आपके नोस्ट्रिल से बाहर आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है चावल खाते हुए, जिसको हम कहते हैं हिचकी लग गई है। सो वो उस टाइम होता ही है कि गलती से आपका खाना यहाँ आ जाता है एयर पैसेजवे में, और फिर वो बिकॉज एयर पैसेजवे सेंसिटिव होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। नाउ इस चीज से बचने के लिए बॉडी ने एक इंतजाम किया हुआ है बड़ा परफेक्ट, ध्यान से समझिएगा। एयर पैसेजवे में लेरिंग्स की ओपनिंग है ग्लोटिस, और उसके ऊपर ये फ्लैप है बेटा एपिग्लोटिस। जब कभी आप खुराक खाएंगे
और वो खुराक आपके फेरिंग्स में आएगी, ये ग्लोटिस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका ग्लोटिस ऊपर है, आपका आपका एपिग्लोटिस ऊपर है, ग्लोटिस ओपन है। जैसे ही आप कोई खाने की चीज खाएंगे, ये जो आपका एपिग्लोटिस है ये नीचे को गिर जाएगा, लिड की तरह गिर जाएगा, और आपका ये जो एयर पैसेज है इसको बंद कर देगा। आपकी फूड ओरल कैविटी से डायरेक्ट जो है वो इस ट्यूब में चली जाएगी, जो खुराक की नाली है। खुराक की नाली को बेटा एसोफेगस बोलते हैं। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। सो लेरिंग्स तक पहुंचने से पहले इस बात का मतलब ये है कि फेरिंग्स में ही आपको दो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। एक चीज थी ग्लोटिस, ग्लोटिस इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स, और एक चीज है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इज बेसिकली द फ्लैप ऑफ टिश्यू जो कि ग्लोटिस को कवर करता है, राइट। अच्छा, उसके बाद आप आगे लेरिंग्स, ये है जी आपकी लेरिंग्स। जैसे ही ग्लोटिस के बाद ये जो छोटा सा एरिया है आपकी गर्दन तक का, यहां तक का, इसको लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बेटा, और इसको वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर द वॉइस इज जनरेटेड। अब यहां पर वॉइस जनरेट कैसी होती है? एक्चुअली लेरिंग्स के अंदर एक चीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब आप बोलते हैं तो आप गौर कीजिएगा कभी कि बोलते हुए आप अपने मुंह को और अपने टंग को मूवमेंट देते हैं, ठीक है। यू मूव योर होल ओरल कैविटी। जब आपका ये पूरा मुंह और आपकी टंग मूवमेंट करती है तो यहाँ पे हाथ लगाइए। अभी ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी वीडियो सुनते हुए ही कुछ बोलने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे हाथ लगाइए। आपको यहाँ पर एक क्लियर वाइब्रेशन महसूस होगी। होता ये है कि व्हेन वी मूव आवर टंग, और ये हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है, इनकी मूवमेंट की वजह से इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और जब इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है तो अल्टीमेटली साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो लेरिंग्स है इसके बेसिकली दो काम होते हैं, एक तो साउंड प्रोड्यूस करना और दूसरा एयर की मूवमेंट में हेल्प करना। अच्छा, लेरिंग्स के बाद यहां से ही आपके गर्दन में ही एक अगली स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है जो बेसिकली कार्टिलेज की बनी होती है, और उसको मेरा बेटा हम कहते हैं ट्रेकिया। नाउ दिस इज योर ट्रेकिया, योर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर पैसेजवे। ठीक हो गया जी। तो लेरिंग्स के बाद हमारा जो अगला कंपोनेंट होगा मेरा बेटा एक्चुअली वो है जनाब ट्रेकिया। लें जी, इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये क्या बला है। ये ट्रेकिया जो है ना बेटा, ये आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह की ट्यूब है, बस नैरो ट्यूब है जो कि एयर को लेके चल रही है, और इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 24 सेंटीमीटर होती है, और ये कार्टिलेज की बनी होती है। इसके बारे में सबसे ये आई थिंक जो फिगर है वो 10, 12 या 24 सेंटीमीटर का, वन ऑफ देम जो है, ये वैसे ये कार्टिलेज की बनी होती है। अब कार्टिलेज जो है आप ऐसे समझिए सॉफ्ट फॉर्म ऑफ बोन होती है। आप अपने गले को यहां से दबाने की कोशिश कीजिए, ये एक ब्लड वेसल्स की तरह यूं जमे, यूं दब नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फील होगी और डेफिनेटली पेन भी फील होगी। ये वजह ये है इसकी कि ट्रेकिया जो है कार्टिलेज का बना होता है, और उस कार्टिलेज की शेप भी बड़ी स्पेसिफिक होती है। ये बेसिकली सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलके बना होता है। नाउ ये सी शेप्ड कार्टिलेज से कैसे मिलके बना होता है? एक सी शेप्ड कार्टिलेज ये है, उसके ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेज ये है, उसके ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेज, फिर सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी। नाउ दिस इज हाउ योर ट्रेकिया इज बेसिकली मेड। अच्छा, इसका कार्टिलेज से बने होने का फायदा ये है कि ये यूं आपस में मिलता नहीं है, इट रिमेन्स ओपन। बेनिफिट ऑफ इट फॉर बीइंग मेड ऑफ कार्टिलेजेस कि इट रिमेन्स ओपन, ये ओपन रहता है, इट डजंट कोलैप्स, ये कोलैप्स नहीं करता, बंद नहीं होता। ठीक हो गया जी। हम पहुंच गए बेटा ट्रेकिया तक। नाउ दिस इज योर ट्रेकिया। मैं फॉर इंस्टेंस इसको खत्म कर रहा हूं जो हमारा एसोफेगस है नीचे वाला, ताकि हम इस अपने कॉन्सेप्ट को मजीद अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा, जब आपका ट्रेकिया यहां नीचे पहुंचता है आपके चेस्ट रीजन में, ये आपका ट्रेकिया है, तो ये मेरा बेटा डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब्स में। ये दो ट्यूब्स में हो गया डिवाइड। अच्छा, इन दोनों ट्यूब्स को हम बोलते हैं जनाब, ये है ब्रोंकाई। ट्रेकिया के बाद अगला पोर्शन ब्रोंकाई।
ये जो ब्रोंकाई है एक लेफ्ट साइड पे चला जाता है और एक चला जाता है मेरा बेटा राइट साइड पे, और ये लंग्स में हो जाते हैं दाखिल, लंग्स में हो जाते हैं एंटर। नाउ दीज आर आर लंग्स। ये एक आपका फेफड़ा हो गया और यहां पर इस साइड पे आपके पास जो है वो आपका दूसरा फेफड़ा आ जाएगा ऐसे। ठीक हो गया जी। हम यहां से ही इस लंग को ही प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, ब्रोंकाई जब लंग्स में जाते हैं तो ये मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं कुछ इस तरह से। और इन ट्यूब्स को मेरा बेटा हम कहते हैं कि ये हैं जनाब हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। आई थिंक वी नीड टू डू अ बिट ऑफ रिफाइनमेंट हियर कि ये ब्रोंकाई आए देखिए, और ये ब्रोंकाई जो है ये जो एक ट्यूब थी ये आगे डिवाइड हो गए हैं फर्दर ट्यूब्स। ठीक है जी, कुछ इस तरह से फर्ज कर लेते हैं। अच्छा, अब ब्रोंकाई जिन ट्यूब्स में चेंज हुए हैं उनको हम मेरा बेटा कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। सो हमारे पास जो अगला कंपोनेंट आ गया एयर पैसेज वे का वो है जी ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स जो है बेटा ये आगे मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में वेसल्स में चेंज होते हैं। मैं इसको एक को आपको बना के दिखाऊंगा एक्सप्लेन करके कि ये मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में आगे जाके ना डिवाइड हो गया है ये वाला जो ब्रोंक्यूल था, जस्ट लाइक दिस। और इन छोटी छोटी नैरो फाइन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं एल्वियोलर डक्ट्स का। ये जो एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं ये हमारा अगला कंपोनेंट है एयर पैसेज वे का। और एल्वियोलर डक्ट्स के एंड पे एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको हम कहते हैं एल्वोलाई। ये इस तरह के पाउचेस मौजूद होते हैं एल्वियोलर डक्ट के एंड पे, और इन पाउचेस को मेरा बच्चा हम नाम देते हैं एल्वोलाई का। ये एल्वोलाई आप ऐसे समझिए कि बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमारा आखिरी कंपोनेंट हमारे एयर पैसेजवे का होता है एल्वोलाई। नाउ दिस एल्वोलाई इज बेसिकली द स्ट्रक्चर जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। देखिए यहां से एयर आती है यहाँ पे एल्वोलाई में पहुंच जाती है। एल्वोलाई के अराउंड जो है ना कैपिलरीज मौजूद होती है, कैपिलरीज में ब्लड होता है। यहां से एल्वोलाई से ही ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज में चली जाती है और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं। जब हम सांस वापस खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही हमारी और जो नेजल कैविटी है उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने एयर पैसेजवे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि एयर पैसेजवे के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और किस पाथवे के थ्रू एयर नेजल कैविटी से लेके लंग्स में पहुंचती है। अब कल के लेक्चर में इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द लंग्स, लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, और उससे अगले लेक्चर में हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग एक्चुअली होती कैसे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।